कुछ नहीं मिल सकता, यही है मेरा करता धरता, यही है सब कुछ। चाहे वो आपको चीट करे, चाहे आपको गंदी गंदी गाली दे, यही है मेरा करता धरता। व्हाई डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ? डोंट यू लव योरसेल्फ? यू डोंट फोर्स पीपल टू स्टे इन योर लाइफ। जिसको आपके साथ रहना है वो ऐसे ही रहेगा, जिसको नहीं रहना है बाय, गुड बाय, सी यू। ओके, सो दिस मंत्रा दैट यू शुड स्वेयर बाय इज I don't chase, I attract. What's meant for me will find me. प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। गाइस, मैं लिटरली ऐसी पिकमी गर्ल थी कुछ महीने पहले तक, ओके, until I realized one day, why beg somebody to sit at their table when you can create your own. आपको मैं लाइफ की ना कड़वी सच बताती हूँ, ठीक है? आप जितने लोगों के लिए ओवर गिफ्ट करोगे, जितना लोगों को प्यार दिखाओगे, वो आपको लगेगा कि भाई ये तो वेली है, ठीक है, ये ग्रांटेड ले लेंगे आपको और आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, यू आर नोबडी, यू आर नोबडी, यू कैन बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आपके इंटेंशंस शायद बहुत प्योर है उनके लिए, ठीक है, कि आप चाहते हो कि मेरे को जो लव नहीं मिला या मेरे को जो एफर्ट्स नहीं मिला, मैं उनके लिए वो चीज करूंगी। बट यू नो क्या, उस प्रोसेस में क्या होता है, आप अपने आप को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा खो देते हो एंड पीपल थिंक यू नो यू आर ऑलवेज गोना बी अवेलेबल, दे थिंक दे आर द प्राइस एक्चुअली एंड दे ट्रीट यू लाइक शिट। तो गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, टुडे आई विल बी टीचिंग यू, यू नो, how to think you are the prize and never to chase somebody. Hi guys, my name is Inrani. Welcome to my channel or welcome back to my channel. Today's topic is, आपको thumbnail देख के पता चल गया, how to be the prize. How to be the prize in a way you know your worth. Okay, so let's go. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ what being the prize actually means. So सबसे पहले ये है कि आप एकदम कोल्ड या रूड किसी के साथ नहीं होगे, ये नहीं है। Being the prize means stop abandoning yourself for somebody else. You stop chasing people who are not sure about you. You stop chasing people who do not value you. आप अपना वैल्यू करो, मतलब आपको पहले अपना वैल्यू समझना है कि आप प्राइज हो, आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड कोई भी ऐरा गहरा नक्कू गहरा आके आपको गलती से भी गंदा ट्रीट करके नहीं जाएगा। कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करे, वहां पे अपना स्टैंड लो, ठीक है? कोई भी आपको फालतू कुछ बोले, वहां से हट जाओ। मतलब अगर सोचो रिलेशनशिप में अब रह के भी आपको डिसरिस्पेक्ट हो रहा है या आपको कुछ गंदी गंदी चीजें बोल रहा है, तो दैट रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू, द पर्सन डजंट लव यू, क्योंकि रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, ओके? अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो आप वहां से अपने आप को हटा लो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कोई आपका टॉक्सिक वॉक कल्चर हो, कुछ भी हो, where you should know your value, what you bring to the table and you should not settle for anything less. दूसरा चीज जो हम लोग करते हैं, किसी को अपने लाइफ का पेडिस्टल में चढ़ा के रखते हैं, ये चीज बहुत खराब है। उसका यू नो टेक्स्ट आया तो हम हैप्पी, उसने कॉल नहीं किया तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं बहुत दुखी हूँ, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को पेडिस्टल पर रखना है। किसी के मूड की वजह से या किसी की वजह से आपका जो मूड है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो खुशी है वो आपसे होना चाहिए, आपका जो दुख है वो आपसे होना चाहिए। कोई आपको मैसेज करे या ना करे या आपको अच्छे से ट्रीट करे या ना करे, उससे आपका फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए एंड दैट इज वेरी अनअट्रैक्टिव, ठीक है? आप जब आपका खुद का मूड और आप सब चीज, आपका जो वैल्यू है किसी और पे डिपेंड कर देते हो, दैट इज वेरी अनअट्रैक्टिव। डेस्परेशन जो चीज है, वेरी अनअट्रैक्टिव चीज है। इफ यू आर डेस्परेट गाइज, यू कैन नॉट डेट, एज सिंपल एज। अगर आप डेस्परेट हो, पहले उस चीज को फिक्स करो। डेस्परेट एनर्जी जो है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, लोग आपका वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपका यूज करेंगे एंड देन पीपल विल गो, पीपल विल लीव यू इफ यू आर डेस्परेट। उनको समझ आ जाता है कि ये तो बंदी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे से इतना प्यार करती है, कहीं नहीं जाएगी, इतना डेस्परेट। जब आप उनको इतना बार कॉल करते हो, जब आप उनको डबल टेक्स्ट करते हो, दिस थिंग्स गिव्स डेस्परेट एनर्जी। उसको पता चल गया कि ये तो भाई मेरे प्यार में पागल है। अगर आप प्यार में पागल भी हो, ठीक है, देखो प्यार में पागल होना ये सब ना बहुत ही टॉक्सिक चीज है। मैं पहले समझती थी दिस आर यू नो वेरी हेल्दी। फॉलिंग इन लव, ये टर्म समझो, फॉलिंग इन लव। When you fall in love, you're actually falling. Love should be peaceful. आप अपना दिमाग खो दो, आप अपना शांति खो दो, नींद खो दो। This is not love. This is trauma bonding. Please difference समझो। मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को इतना चेज करता है। It's how our brain gets rewired. हमारा जो हेल्दी प्यार होता है ना, जहाँ पे सब कुछ शांति सुकून से चल रहा है, हमको बोरिंग लगता है। So please understand that, okay? Please understand कि आप अपना वैल्यू करो, बाकी सब जाए भार में जाए बाकी सब। ट्री जो है, बिल्ड अ लाइफ दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद। लाइक आप लोगों के लिए इतना अवेलेबल हो, इतना ओवर गिव करते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि आपने रिसेंटली किसी बंदे से बात करना स्टार्ट करा एंड देन यू गो टू द जिम इन द इवनिंग एवरी 6 PM। तो उसने बोला चलो 6 बजे मिलते हैं, तो आपने आपका जिम स्किप कर दिया उसके मिलने के चक्कर में। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर
abandoning yourself just to accommodate the relationship. उस प्रोसेस में क्या हुआ, आपका जो सेल्फ इमेज है खुद के साथ वो कम हो गया. You need to have a proper routine, you need to have a proper life, proper discipline, you need to have a proper career. अगर आपके पास कुछ नहीं है करने का, get a hobby, like learn a new language, go and play pickleball, go to the gym, go to Pilates, do something, like have a life. आपको लगता है ना कि कोई आके जो मेरा लाइफ कंप्लीट करेगा, that's bullshit, okay? Your life should be complete by your own, और कोई अगर आता है, that person should add value to your life. अगर आप अपने आप को वो पेडेस्टल पे नहीं रखोगे एंड अपने आप को वो वैल्यू नहीं दोगे, तो लोग आएंगे, दे विल वॉक ऑल ओवर यू, आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे, आपको गंदी गंदी चीजें बोलेंगे एंड यू विल सफर. यू विल लिटरली सिट देयर एंड सफर बिकॉज आप खुद कोई भरोसा नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तो लोग आके कुछ भी बोल के चले जाओगे और आप वो मान भी लोगे कि आप वही हो. तो स्टॉप हैविंग दैट, हैव सेल्फ डिसिप्लिन, हैव योर लाइफ, हैव योर एवरीथिंग टुगेदर एंड इफ समबडी वॉक्स इन, गुड, आओ. और अगर कोई जाता भी है, बाय बाय, गो 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 अराउंड, गो. आपको किसी के रहने से ना रहने से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस एक इंसान से फर्क पड़ना चाहिए, वो हो आप खुद. नंबर 4, आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना चाहिए. इफ पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, यू लीव, देयर आर नो सेकंड चांस. आपने उसको बोल दिया कि देखो ये मेरा बाउंड्री है, उसको क्रॉस मत करना. अगर उसने एक बार भी क्रॉस कर दिया, यू लीव. अगर उसको पता है ये आपका पॉइंट है एंड दे स्टिल डू इट, दैट मीन्स दे डोंट रिस्पेक्ट यू. आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट विथ हैविंग बाउंड्रीज, इसीलिए यू नो आई गॉट फक्ड अप, माय लाइफ गॉट फक्ड अप. And now I realize the importance of boundaries and I have strong boundaries now. Like कोई भी आके मेरे को फालतू नहीं बोल सकता, कोई भी आके मेरे लिए फालतू कुछ नहीं कर सकता. Because I know my value, I know my worth and I have my boundaries, I have my standards. रखो कि ये है मेरा स्टैंडर्ड, उससे नीचे अगर आप जितने बार भी उतरोगे ना, आपको भगवान इतना फेंक के मारेगा, इतना फेंक के मारेगा कि आपको क्या बोलूं. अगर आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरोगे, लाइक यू शुड एज अ गर्ल यू शुड हैव योर स्टैंडर्ड्स. अगर आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा रहे हो, बस खत्म, बात खत्म. And I have made a promise to myself कि I'm not gonna go beyond my standard. If somebody can't meet that standard, I'm okay being alone. I am really okay being alone. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. And you know I'm at so much peace. I'm not talking to anybody. I'm not even texting somebody, like doing nothing. जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, like you actually feel कि आप कितने होल हो. आपको किसी की नीड ही नहीं थी. All throughout आपको किसी की नीड थी, आपको खुद की नीड थी. So have that boundaries, have that standard and don't settle. Like कोई आएगा जो आपके स्टैंडर्ड जरूर मीट करेगा, तब तक सिंगल रहो, इट्स ओके. लाइक आई एम सो हैप्पी बीइंग सिंगल. जो नंबर 5 है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न टू वॉक अवे. ठीक है, आप पहले कोई किसी को टेक्स्ट नहीं करोगे, आपको किसी से क्लोजर की जरूरत नहीं है. एंड स्टॉप टॉलरेटिंग बेयर मिनिमम. आपको लगता है ना कि आपका जो माइंडसेट है ना, बहुत स्कैर्ड माइंडसेट है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिल सकता, यही है मेरा करता धरता, यही है सब कुछ. चाहे वो आपको चीट करे, चाहे आपको गंदी गंदी गाली दे, यही है मेरा करता धरता. व्हाई डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ? डोंट यू लव योरसेल्फ? कि आप वही रिलेशनशिप में हो, वही फ्रेंडशिप में हो जो आपको डिसरिस्पेक्ट करे. Learn to fucking walk away from situations and people who do not serve you. अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आप वहां से हट जाओ. ठीक है, डजेंट मैटर कितना अच्छा दिखता है, कुछ करता है, यू डोंट गिव अ शिट. यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम पीपल हु डोंट रिस्पेक्ट यू. ओके, एंड दैट्स पीरियड. लाइक यू शुडंट बी अफ्रेड कि आप ना ये माइंडसेट में एकदम ही लाना ही नहीं है कि भाई अगर मैं चली गई मुझसे कुछ और अच्छा नहीं मिलेगा. अगर आप यूनिवर्स को बताओगे ना कि आई एम सो मच केपेबल ऑफ रिसीविंग मोर, trust me on this, universe will bless you with so much more than what you even imagine. Like आपने जितना मांगा था ना, उससे ज्यादा मिलेगा आपको. But you should have the mentality to walk away from things that do not serve you. आपको किसी को भी अपना जो worth है, value है, prove करने की जरूरत नहीं है. If that person can't see your worth, let them go. There are so many billion people in the world who will appreciate you, cherish you and will understand your value. ठीक है, किसी को रखने के लिए आपको गिरगिराने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं. लेट पीपल गो टू वेयर दे बिलोंग. आप बस अपने ग्रोथ से मतलब रखो, आप बस अपने स्टैंडर्ड से मतलब रखो, बाउंड्री सेट करके रखो. एंड व्हेन यू डू ऑल दैट, यू नो व्हाट हैपेंस, you become the prize, you become unstoppable, and you know what, people start respecting you more, people start loving you more.
अपने आप पे इतना काम करो, इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आपके बोलने से पहले ही लोग समझ जाए कि शी इज द रॉन्ग गर्ल टू मेस विद। कोई आपके ऊपर, nobody can walk over you. Have that courage, have that self-respect, have that aura. People should know that I can't mess with her. Before even you tell, people should know, you know, she have strong boundaries. Practice that. Like, आप लोग क्यों डरते हो अकेले रहने से? मेरे को तो ये समझ नहीं आता. Stay alone. See how peaceful it is. And how magnetic when you have standards and boundaries. How magnetic of a person you become. That's it for today's video, guys. अगर आपको पसंद आया, don't forget to subscribe to my channel. And I love you guys so much. Please take care of yourself. बहुत गर्मी है, बहुत अच्छे से hydration करो. And I'll see you in my next video. Till then, please take care of yourself and bye bye.